हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईसीपी इंग्लिश मंत्रा में। गाइज, कभी कभी हमें अपने डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि तुम इन फूलों की देखभाल करो, वह नहीं चाहती है कि रोहित उसे फ़ोन करे। मैं चाहता हूं कि आप सब अंग्रेजी भी बोलें। तो आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वांट या वांट्स लिखा जाएगा, इसके बाद समवन आएगा, इसके बाद लिखेंगे टू और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। गाइज, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वांट्स का यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो हम वांट का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो समवन है, समवन के प्लेस पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा या फिर कोई पर्सन का नेम आएगा। इसके बाद गाइज टू लगाना है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके सेंटेंस बना देंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया, पहले सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश हो गई आई। सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था कि वांट या वांट्स आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स लिखना है, अगर प्लूरल है तो वहाँ पर वांट लिखना है। सो गाइस, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है आई, यहाँ पर इसलिए वांट लिखा गया है। इसके बाद मैंने रूल में बताया कि समवन आएगा। समवन के प्लेस पे मैंने बोला था कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है यू, इसलिए मैंने यू लगा दिया। यू के बाद टू लिख दिया, टू के बाद हमारा आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जो एक्शन है वो है मदद करना। मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। सो गाइस, हेल्प मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा मी। सो गाइस, ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ आएं। आई वॉन्ट यू टू कम along with us. I want you to come along with us. Now the next one is, हम चाहते हैं कि तुम हमें अंग्रेजी सिखाओ। We want you to teach us English. We want you to teach us English. Now the next one is, वह चाहता है कि तुम इन फूलों की देखभाल करो। He wants you to look after these flowers. He wants you to look after these flowers. So guys, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पर आपको वांट्स का यूज करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर वांट्स का यूज किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, बच्चे चाहते हैं कि तुम उन्हें सिखाओ। Children want you to teach them. Children want you to teach them. Now the next one is, वह नहीं चाहती है कि रोहित उसे फोन करे। She does not want Rohit to call her. She does not want Rohit to call her. सो गाइज, ये हमारा सेंटेंस निगेटिव है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए हमने यहाँ पर डू नॉट, डज नॉट का यूज किया हुआ है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगाना है, अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट लगाना है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है सी सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर डज नॉट का यूज किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हम चाहते हैं कि आप एक लेखक बने। वी वॉन्ट यू टू बिकम अ राइटर। वी वॉन्ट यू टू बिकम अ राइटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैं चाहता हूँ कि आप सब अंग्रेजी भी बोलें। आई want you all to speak English as well. I want you all to speak English as well. Now the next one is, मैं चाहता हूं कि तुम इस रेस को जीतो। I want you to win this race. I want you to win this race. Now the next one is, क्या तुम चाहते हो कि मैं यह फॉर्म भरूं? Do you want me to fill out this form? Do you want me to fill out this form? Now the next one is, मैं चाहता हूं कि तुम इसे करना तुरंत बंद कर दो। I want you to stop doing this immediately. I want you to stop doing this immediately. Now the next one is, तुम क्यों चाहते हो कि मैं वहां ना जाऊं? Why do you want me not to go there? Why do you want me not to go there? जैसा कि गाइज आपने सेंटेंस में देखा, जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो निगेटिव है। जब दूसरा सेंटेंस निगेटिव होगा तो वहां पर आपको टू के पहले नॉट का यूज करना है और सेंटेंस इस तरीके से बनाना है, Why do you want me not to go there? आपको बोलना है not to go. सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, वह क्यों चाहती है कि हम उससे बात ना करें। Why does she want us not to talk to her? Why does she want
वांट अस नॉट टू टॉक टू हर। सो गाइस आपने यहाँ पर भी देखा दूसरा सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर टू के पहले नॉट लगा दिया, यानी नॉट टू टॉक। सो गाइस आपको भी ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, क्या वह चाहता है कि तुम अपनी अंग्रेजी सुधारो? डज ही वॉन्ट यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? डज ही वॉन्ट यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? नाउ द नेक्स्ट वन इज, क्या वे नहीं चाहते हैं कि मैं मीटिंग में आऊं? डू दे नॉट वॉन्ट मी टू अटेंड द मीटिंग? डू दे नॉट वॉन्ट मी टू अटेंड द मीटिंग? नाउ द नेक्स्ट वन इज, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूं? डू यू नॉट वॉन्ट मी टू हेल्प यू इन दिस वर्क? डू यू नॉट वॉन्ट मी टू हेल्प यू इन दिस वर्क? नाउ द नेक्स्ट वन इज, वह चाहती है कि तुम उससे शादी करो। सी वॉन्ट्स यू टू मैरी हर। सी वॉन्ट्स यू टू मैरी हर। सो गाइस आप इन सेंटेंसेस को पास्ट में भी बना सकते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस पास्ट में बना के देखते हैं कि पास्ट में कैसे बनाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मैं चाहता था कि तुम उन्हें माफ कर दो। आई वॉन्टेड यू टू फॉरगिव देम। आई वॉन्टेड यू टू फॉरगिव देम। सो गाइस जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा पास्ट टेंस में है और आपको पास्ट टेंस के पॉजिटिव में लगाना है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहाँ पर वांट के प्लेस पे आपको वांटेड का यूज करना है। अगर सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो वहाँ पर आपको वांट का ही यूज करना होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह चाहती थी कि तुम उसके साथ ताजमहल देखने जाओ। सी वॉन्टेड यू टू गो विद हर टू विजिट द ताजमहल। सी वॉन्टेड यू टू गो विद हर टू विजिट द ताजमहल। नाउ द नेक्स्ट वन इज, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें इस बारे में बताऊं? डिड यू नॉट वॉन्ट मी टू टेल देम अबाउट दिस मैटर? डिड यू नॉट वॉन्ट मी टू टेल देम अबाउट दिस मैटर? नाउ द नेक्स्ट वन इज, वह क्यों चाहता था कि तुम उसे फोन करो? वाई डिड ही want you to call him? Why did he want you to call him? Now the next one is, वे चाहते थे कि मैं उनका यहीं इंतजार करूं। They wanted me to wait for them here. They wanted me to wait for them here. Now the last one is, उसकी माँ क्यों नहीं चाहती थी कि वो एक सन्यासी बने? Why did his mother not want him to become a hermit? Why did his mother not want him to become a hermit? दैट्स इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, हम चाहते हैं कि आप एक ईमानदार व्यक्ति बने। सो गाइज इस सेंटेंस इंग्लिश क्या होगी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप practicing।